दोस्तों आपको पता है इस टाइम कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इंडिया में। और कोरोना वायरस तो फिर भी एक हिसाब से ठीक था, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन जो है हमारे से 2 साल लगभग होने को है, वो हो चुका है। लेकिन अभी एक नई डिजीज़ जो है वो हमारे सामने आई है, और उसका नाम जो है आपने सुना होगा, ब्लैक फंगस जो है जिसका नाम है। और ब्लैक फंगस के बारे में आपने और ज़्यादा डरावनी जो है न्यूज़ जो है और रिपोर्टें वो सुनी होंगी। लेकिन आप इसके बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, वो आपको अभी पता चलेगा इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आप जानते हो या नहीं जानते हो कोई इशू नहीं है, मैं आपको अभी ब्लैक फंगस के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक एक और नया फंगस जो है वो रिपोर्ट हुआ है बिहार के अंदर। चार नए केसेस दोस्तों रिपोर्ट हुए हैं जो वाइट फंगस के हैं। तो ब्लैक फंगस जो है उसके तो काफी केसेस हो चुके हैं, काफी डेथ्स हो चुकी हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस ये बिल्कुल नया है। और इससे 4 जो लोग हैं बिहार के अंदर, पटना के अंदर, वो प्रभावित हैं। और ये बताया जाता है दोस्तों कि ये व्हाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये दोनों ही सेम फैमिली से आते हैं, दोनों ही सेम फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो फंगस हमारे घरों में लगती है, समझ लीजिए ये भी उसी तरह की मोल्ड्स हैं। ठीक है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कि लोगों को ज़्यादा जो है खतरा होता है इससे। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट्स, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो है कोरोना के केसेस को डील कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें हमें जो है पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या मिलेंगे, और इसमें हमें क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये है क्या। ये एक्चुअली में एक फंगस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं म्यूकर माइसिट्स। ठीक है, तो म्यूकर माइसिट्स जो है ये एक फंगस होता है जिसकी वजह से दोनों ही, यानी ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह के फंगस जो है वो होते हैं, ब्लैक और व्हाइट फंगल इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें व्हाइट फिर भी ज़्यादा खतरनाक है, और हमें जो है इसके केसेस अभी कम मिले हैं, इसके लिए ज़्यादा हमें और थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। दोस्तों व्हाइट फंगल इन्फेक्शन जो है ये ज़्यादातर उन लोगों को होने का चांस होता है जो पेशेंट जो है ऑक्सीजन पे चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो है वो काफ़ी अंदर से वीक हो चुके होते हैं। ठीक है, और ऐसे केसेस में जो है स्किन डैमेजेस भी देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर व्हाइट फंगस इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसके अंदर ज्यादा जो सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे, या जो बॉडी ऑर्गन ज्यादा इंपैक्टेड होंगे, वो कौन से हैं। तो इसमें जो है ब्रेन पे असर पड़ता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उस पे असर पड़ता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनीज। ठीक है, और यहाँ तक कि ये इतना खतरनाक है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी अटैक करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के बारे में एम्स के डॉक्टर राजदीप गुलेरिया जो है ये क्या कहते हैं कि ये इन्फेक्शन कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। ये इन्फेक्शन कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये जो केसेस हैं कोरोना वायरस के साथ ही आ रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है, और इनका ये कहना है कि जो स्टेरॉइड्स यूज किए जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, ठीक है, ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस जो है वो आमतौर पे हो जा रहा है। ठीक है, ये जो डिजीज है जिसे हम म्यूकर माइसोसिस भी कहते हैं, इसकी वजह से, यानी ब्लैक फंगस के अंदर जो है क्या होता है कि फेस पे इंफेक्शन हो जाता है, नोज के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, आंखों के चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स टाइप के बन जाएंगे, ब्रेन पे भी इसका अटैक होता है। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ये जो ऊपर का पोर्शन है स्कल का, इस पे असर पड़ता है, और खासतौर से आपकी जो आईज हैं है ना, उस पे असर पड़ता है, आपकी विजन लॉस भी इसमें हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत होती है ये लंग्स से ही, समझ लीजिए, एक तरीके से शुरू होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसको सबसे ज्यादा जो है व्हाइट फंगस से असर पड़ेगा। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो उन लोगों को पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है होता कैसे है, ये वाटर या अनसैनिटरी एनवायरनमेंट के अंदर जो मोल्ड्स होते हैं उनकी वजह से होता है। तो ये जो डिजीज है ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस की, ठीक है, ये डिजीज जो है कंटेजियस नहीं है, लेकिन एक पर्सन जो है वो बहुत इजीली इससे इन्फेक्ट
हो सकता है क्योंकि ये जो डिजीज है इसके जो मोल्ड्स हैं वो आसानी से इनहेल किए जा सकते हैं पेशेंट के जरिए, इसलिए क्योंकि ये जो है एक तरीके से एनवायरनमेंट में ही पाया जाता है और ये फंगस जो है बहुत आसानी से फैल सकता है, वाइटल ऑर्गन्स के पास तक पहुंच सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसमें जो लोग इम्यूनिटी जिनकी कम है यानी वीक इम्यूनिटी वाले लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कैंसर का इलाज जिनका हो रहा है, ठीक है, और जिनको एस्टेरॉइड्स जो है वो दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरा होता है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस से किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। तो ब्लैक फंगस से खतरा जो है ऐसे पेशेंट्स को होता है जो पहले से डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती है, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। एस्टेरॉइड्स उनको भी दिया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसकी वजह से भी जो है उनको जो है ज़्यादा रिस्क होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैक फंगस जो है होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट्स क्या हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइट फंगस में क्या क्या सिम्टम्स जो है होते हैं और क्या क्या उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। तो वाइट फंगस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसका जो मतलब समझ लीजिए कि सिम्टम जो होता है वो सिमिलर होता है कोविड-19 से। जो 4 केसेस जो पटना के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर कोविड रिलेटेड ही सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आप ये भी देख लीजिए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनको कोविड के सिम्टम थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कहीं पर भी कोविड का कोई भी अंश नहीं पाया गया, ठीक है। तो जितने भी केसेस वाइट फंगस के आए उनका ये हाल था, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंग्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसमें जो है कफ आता है, लोगों को चेस्ट में पेन होता है और सांस में भी इसमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स इसमें जो है ज़्यादा आते हैं, स्वेलिंग हो सकती है ना। इसके अलावा लगातार आपको सर दर्द रह सकता है और पेन भी रह सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको अगर आप मतलब ट्रैक करना चाहें कि वाइट फंगस है या ब्लैक फंगस है या मतलब कोविड-19 है, क्या सिचुएशन है, तो इसको एक्सरेज और सीटी स्कैन्स के थ्रू भी जो है डिटेक्ट किया जा सकता है इस इन्फेक्शन को। उसके बाद इसका जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो यही है कि इसमें एंटी फंगल मेडिकेशन जो है वो इसके लिए दिया जाता है और इस तरीके से इसको थोड़ा सा मतलब रिकवर किया जा सकता है। जो भी पेशेंट्स हैं वाइट फंगस के या ब्लैक फंगस के, तो इस तरह से जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, एंटी फंगल मेडिकेशन इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। पटना में भी यही हुआ, पटना में भी जो 4 केसेस आए उनको भी एंटी फंगल मेडिकेशन दिया गया और वो रिकवर भी हुए, ठीक है। तो जहां ये खतरनाक भी है तो वहां पर इसका एक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है और मौजूद है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस यानी जिसको अभी तक हम जानते थे म्यूकरमाइकोसिस, ये जो है खासतौर से उन लोगों को अफेक्ट करता है जो कोविड-19 के पेशेंट्स ऑलरेडी रह चुके होते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस यही बताया जा रहा है कि वाइट फंगस जो है ये कोविड-19 हो या ना हो ये पहले ही आ जाता है और जो ब्लैक फंगस है वो कोविड-19 के बाद रिकवर्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आने के चांसेस होते हैं। ये जो इन्फेक्शन है ये कॉज करता है नोज को डिस्कलर करने में, ठीक है। इसके अलावा विजन ब्लर हो सकती है या आपको डबल विजन आ सकता है, चेस्ट पेन रह सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज रह सकती हैं, कफिंग प्रॉब्लम रह सकती हैं, कफ के साथ ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। इसमें जो है साइनस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि आंखों में तो प्रॉब्लम इसमें खास तौर से होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर ये इन्फेक्शन दोस्तों मतलब वक्त पर इसका पता नहीं चलता है तो इससे जो है फैटिलिटी के भी चांसेस हैं, बट इसे क्योर किया जा सकता है, ठीक है। ये सिम्टम जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप उसमें जो है ये चीज़ें खास तौर से ऑब्जर्व करें कि आप जो है इसमें ये देखें कि आँखों के अंदर रेडनेस ना हो, पेन ना हो, ठीक है, या नाक के अंदर यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। फीवर नहीं आना चाहिए, हेडेक, कफनेस, ठीक है, और सांस फूलने की भी इसमें शिकायत रहती है, कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है ब्लड की, ठीक है। और यही सारे सिम्टम्स हैं। इससे जो है आपको अवेयर रहना होगा और इसको जो है आपको ट्रैक करते रहना होगा। अब इसमें नेसेसरी प्रिकॉशंस जो है वो हम क्या ले सकते हैं जिससे हम ब्लैक फंगस को होने से बचा सकते हैं, ठीक है। उसमें ये बताया जाता है
कि हम जो है अपने कांटेक्ट को ख़त्म करें, यानी हम कांटेक्ट में ना आए फंगल स्पोर्स के, ठीक है, यानी जो फंगस आसपास होती है, ठीक है, उससे उसके कांटेक्ट में हम ना आए। फंगस के बारे में मैं बता दूं कि ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं, मोल्ड्स भी कह देते हैं। ये खास तौर से जो डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के, उनके ऊपर ग्रो कर जाती है। जब नमी आसपास पाई जाएगी या पानी पाया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो है कांटेक्ट नहीं होना चाहिए फंगल स्पोर्स से, जो कि हमेशा एनवायरनमेंट में होते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप इससे जो है अपना कांटेक्ट खत्म कर पाएं, अपने आप को बचा पाएं। बट आपको फिर भी कॉशियस रहना होगा, ठीक है, और आपको एक्सपोजर अपना जो है वो नहीं रखना होगा डिकेइंग ब्रेड से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, और इस तरीके से कंपोस्ट और एक्सक्रीटा, यानी आप समझ लीजिए कि अपने आप को हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जो होती है वो आपको मेंटेन रखना होगा, और अपने आप को क्लीन करके रखना होगा, ठीक है। जूते पहनने हैं बाहर जाने के टाइम पे, लॉन्ग ट्राउजर्स होने चाहिए, स्लीव्स की, फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने और हाथों में ग्लव्स पहने अगर आप कभी ऐसा काम कर रहे हैं जो गार्डनिंग से रिलेटेड है, मिट्टी में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। दोस्तों ये डिजीज तभी तभी डेवलप कर सकती है जब आपके बॉडी के अंदर फंगस जो है वो एंटर कर जाए। तो आप एंट्री पॉइंट रोक दीजिए, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो आप खत्म कर सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में एंटर करेगा, कहीं पर भी कटा हुआ है, ठीक है, कहीं स्किन जो है कट गई है, स्किन बर्न है, ठीक है, आपकी बॉडी का इंटरनल जो पार्ट है ना, वो बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है अगर, तो आप उसको बचा के रखें, तो बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कांटेक्ट नहीं होगा और इस तरह से फंगस जो है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये सारे आपको मैंने बताया सिम्टम्स जो है वो हो गए हैं, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो है, प्रिकॉशंस जो है वो आप क्या ले सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस वक्त कोरोना के केसेस जो है वो काफ़ी हाई हैं, तो आपको अपने आप को बचा के रखना होगा, बाहर जो है नहीं निकलना है, अपने आप को जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए अपने आप को सेफ रखना है। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, लेकिन उससे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।